है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बिरला सॉफ्ट के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी ने आज जो ब्रेकआउट किया है उसके बाद क्या हम लोगों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन लेके रखे हैं तो क्या यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट कर देना चाहिए या फर्दर इसका मूव बाकी है अभी तक। ये सारा का सारा चीज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और उसके साथ साथ करंट चार्ट पैटर्न में कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है ये अभी उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग इस करंट चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है, जब भी कोई भी चार्ट एक वेज के फॉर्मेशन में एक बेयर ट्रेंड क्रिएट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेयर ट्रेंड के साथ ये एक वेज का फॉर्मेशन भी किया था, जहाँ पे एक स्पाइक, उसके बाद इसने 2 स्पाइक, इसने 3 स्पाइक क्रिएट किया और फाइनली 3 स्पाइक के बाद जनरली सभी वेज खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसने अपना वेज फॉर्मेशन यहाँ तक खत्म किया। उसके बाद ये यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हायर लो के साथ और एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट किया है और यहाँ से ये ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये लगातार ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनता है, तो पहले अगर आप बेयर वेज के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए, एक बेयर वेज क्या होता है, इस तरीके से ये मूव करता है और फिर नीचे आने के बाद डबल बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जनरली ये 3 स्पाइक के अंदर खत्म हो जाता है, फिर एक अपर डबल बॉटम या लोअर लो डबल बॉटम क्रिएट करके वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और जहां से ये स्टार्ट हुआ था उसके आसपास आने की कोशिश करता है और जनरली ये 80% रेडिएशन के आसपास आके अपना ट्रेंड खत्म करता है और फिर नया मूव लेता है। फर्दर ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में अगर आप इस चार्ट को देखें, इसने 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद अपना बेयर वेज को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एक स्लाइडली लोअर लो के साथ इसने अपना डबल बॉटम भी यहाँ पे कंप्लीट किया है। उसके बाद एक हायर लो के साथ अपना फिर से डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वेज, तो इसके आसपास इसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो करेंट सिचुएशन में आज ही के दिन अगर हम लोग मूव को देखें, मोर देन 8% के आसपास इसका मूव हुआ था। तो यहाँ पे क्या और भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे और थोड़ा देखेंगे। तो चार्ट को यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे देखिए इसने अभी तक फर्स्ट लेग क्रिएट किया है, यानी जैसे ये ऊपर से नीचे आया था उस तरीके से ये नीचे से ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे 3 स्पाइक के साथ नीचे आया था और अभी इसने अपना फर्स्ट लेग क्रिएट किया है और जनरली ये 2 लेग के साथ ऊपर जाता है, यानी अगर ये नीचे आता है तो 3 स्पाइक के साथ आएगा और अगर ये ऊपर जाता है तो जनरली ये 2 लेग, ये फर्स्ट लेग हो गया, ये सेकेंड लेग हो गया। तो अभी तक हम लोग अगर देखें तो अभी तक इसने अपना फर्स्ट लेग ही क्रिएट किया है और फर्स्ट लेग के बाद ये यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका जो नेक्स्ट अगला टारगेट हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है और अगर आप जनरल टर्म से कहें तो यहाँ से इसके नीचे तक जितना भी इसका साइज होगा ऊपर ये उतना साइज तक मूव करना चाहिए। तो ये आइडियली इस पोजीशन तक जरूर आता है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में इसका अगर हम लोग प्राइस देखें तो 402 के आसपास है, तो यहाँ पे और भी थोड़ा आगे जाने का प्रोबेबिलिटी है, मगर हो सकता है अभी आज ही के दिन इसने इतना बड़ा मूव लिया है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, क्योंकि देखिए जनरली इतना बड़ा मूव लेने के बाद जो यहाँ पे ट्रेडर था यानी डे ट्रेडर था वो यहाँ पे ऊपर आके अपना जो पोजीशन है उसे क्लोज करेगा और अपना प्रॉफिट बुक करेगा। उस चक्कर में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था और कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट में आया था, चार्ट अच्छे तरीके से ना रीड करते हुए, तो वो भी यहाँ पे पैनिक में सेल कर देगा और यहाँ पे बहुत सारा न्यू जो सेलर है वो यहाँ पे अपना शॉर्ट इनिशिएट करेगा, तो जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और कैंडल का जो मूव इतना बड़ा हुआ था ऊपर एक अच्छा खासा टेल क्रिएट कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये अपना अगला मूव लेगा अगर मेजर मार्केट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, यानी कि निफ्टी 50 का अगर मूव पॉजिटिव रहता है और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है जिससे ओवरऑल मार्केट गिर जाए, तो यहाँ पे फर्दर इसका मूव यहाँ पे बन रहा है। करेंट सिचुएशन में अगर बात करें क्या यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन लेना चाहिए,
देखिए ऑलरेडी इसने अपना फर्स्ट लेग क्रिएट किया है और उसके बाद ये यहाँ पे अपना सेकेंड मूव के तैयारी में है। तो यहाँ पे आप अपना स्विंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, मगर ये पोजीशन आपके पोजीशन के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप 10 स्टॉक यहाँ पे ले सकते थे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे 25% के आसपास यानी 2 to 3 स्टॉक यहाँ पे आपको लेना है। फर्दर ये अगर अपना पिछला हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे अच्छे तरीके से सही तरीके से एक ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो वहां पे फर्दर आप 2 to 3 स्टॉक यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपका जो पोजीशन है उसका 50 to 60% यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और आपका जो अगला टारगेट रहेगा वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको यहाँ तक टारगेट रखना है, यानी 490 के थोड़ा नीचे आपको टारगेट रखना है। और इसी बीच में अगर ये कोई बेयर सिग्नल दिखाता है या ओवरऑल मार्केट में कोई चेंजेस आता है या ये एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये जो बड़ा आज ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, ये जो स्विंग पोजीशन है इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, मगर आइडियली जो रखा जाता है वो ये जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इसके नीचे। और स्टॉप लॉस को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्दर ये मूव क्रिएट नहीं करता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और आपको सिंपली स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। देखिए अगर आप मार्केट में 10 पोजीशन लिए हो तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है 10 का 10 ही आपका सही हो। यहाँ पे अगर आप 40 to 50% भी सही होते हैं और आपका टारगेट अगर 1:15 रहता है तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मान लीजिए 10 आपने स्टॉक लिया है और यहाँ पे 5 स्टॉक फेल हो गया है, यानी अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, और 5 स्टॉक में आपने 1 पॉइंट कमाया है, यानी 1 रुपये रिस्क में देके आप 1.5 रुपये कमाए हैं, तो भी आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकता। मगर अगर आप इससे भी कम लेके चलते हैं तो आपको आपका प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम्स बढ़ाना होगा, यानी आपको 6 टाइम्स प्रॉफिट करना होगा या 7 टाइम्स प्रॉफिट करना होगा। तो जनरली मैक्सिमम जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो 40 to 50% टाइम्स अपना जो ट्रेड वो प्रॉफिटेबल रख पाते हैं और यहाँ पे भी ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। अगर आप मेरे टेस्टिंग पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 6 स्टॉक लिया है, मगर यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 1 या 2 या 3 स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे। तो बाकी जो स्टॉक है वो करेंटली लॉस में है, मगर जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा है, क्योंकि आपका अगर 3-4 स्टॉक भी आपके 10 स्टॉक में से परफॉर्म कर जाता है या 5 स्टॉक परफॉर्म कर जाता है तो आपका जो टोटल लॉसेस है वो पूरा का पूरा वो कवर कर देगा। और उसके बाद आपको रिमेनिंग जो पोजीशन है उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नहीं, क्योंकि हर एक स्टॉक में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और जैसे कि बात है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के अंदर, अभी अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो छोटा पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है और आप फर्दर इसे होल्ड कर सकते हैं। और मेरा जो टारगेट है अगला वो 490 के थोड़ा नीचे यानी 85 तक है, और इसके बीच अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाने की कोशिश करूंगा। आज के दिन और भी बहुत सारे एनालिसिस आने वाले हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक्सेल शीट शेयर किया था जहां पे मैंने 6 स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो एक्सेल शीट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जाके आप डाउनलोड कीजिए, स्टॉक को देखिए, वहां पे पूरा डिटेल एनालिसिस चार्ट के दौरान बताया गया है। और इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसको वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।